नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग आज एक अद्भुत ट्रिक सीखने जा रहे हैं, वर्गमूल निकालने की एक बेहतरीन आसान सी एक ट्रिक। इस ट्रिक को ना तो आज तक आपने किसी से पढ़ा है और ना ही उम्मीद है आगे किसी और से पढ़ेंगे अभी कुछ दिनों तक। बाद में कोई कॉपी करके वीडियो देख करके फिर से पढ़ाने लगे तो नहीं कहा जा सकता। जैसे त्रिकोणमिति के आपको हमने अद्भुत कॉन्सेप्ट सिखाए थे तो अन्य कोचिंग वाले उसी को कॉपी करके वैसे ही पढ़ा दिए, वैसे ही ये भी है, अद्वितीय है। आपको पूरे YouTube पर ये मिलने वाली नहीं है। बस आप धैर्य रखिए, चीज़ों को बिना स्किप किए आप देखते चले जाइए। ये हमारा वादा है। आपको इतना बेहतरीन ढंग से आज तक कोई भी वर्गमूल समझ में नहीं आया होगा। हमने ही अपने वीडियो 4-5 साल पहले डाले हैं जो इस समय आपको YouTube पर पढ़ाया जा रहा है। वो आप जाकर देख लीजिए अपने वीडियो 4-5 साल पहले, हम उनको पहले ही डाल चुके हैं। काफ़ी वीडियो देखा भी लोगों ने, अच्छे चले हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है ये उससे भी बहुत आसान है, इसीलिए इसको बनाना पड़ा। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, जो अभी पूछे गए क्वेश्चन हैं अभी हाल ही में, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रिक को ही गर्दा उड़ाकर सॉल्व करते चले जा रहे हैं, बल्कि वो भी क्वेश्चन आप गर्दा धुआं की तरह उड़ा देंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। बस आप धैर्य रखिए और चीज़ों को बहुत आराम से समझते चलिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा पाएँ, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद होना ज़रूरी है। नहीं 25 तो 25 छोड़ दीजिए, 24 तक आपको वर्ग याद ही करना पड़ेगा। 1 से 10 तक के वर्ग आपको याद ही हैं ना, सबको याद ही रहते हैं। अब उसके बाद 11 से 20 तक के बचे, 11 से 24 तक के बचे जो आपको ध्यान रखना है। उसमें भी कई सारे आपको याद होते हैं, जो नहीं याद हैं उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चीज़ें अपने आप रट जाएंगी। जहाँ पर आप अपना टाइम ज़्यादा बिताते हैं वहाँ पर लिख कर चिपका दीजिए, जिससे बार बार नज़र पड़े और वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आप अपने मोबाइल पर वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, जिससे जितनी बार आप मोबाइल खोलेंगे उतनी बार वो चीज़ें नज़र आएंगी, याद हो जाएंगी। बस इनका और कोई तरीका नहीं है। जब आप किसी और मास्टर से पढ़ेंगे तो बताएगा 1 से 100 तक याद कर लीजिए, 1 से 50 तक याद कर लीजिए, पर नहीं, आप 1 से 24 तक याद कर लीजिए, उसके बाद आप हम पर छोड़ दीजिए। तो ये आपको काम करना है। रिवीजन के लिए हम आपको दिखा देते हैं, आपके पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको देख लीजिए, इनको रट लीजिए। हमको ध्यान देना है अधिकतर उसके लास्ट के 2 डिजिट। आइए साथियों, हम लोग देखते हैं 1 से 10 तक के वर्ग आपको याद रहता है जनरली, है ना। उसके आगे के हमको थोड़ा सा ध्यान देना है और उनकी लास्ट की 2 डिजिट पर ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं का हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169 और 14 का होता है 196। बस 96 आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इस प्रकार आप चीज़ों को ध्यान रखिए, याद हो जाएगा। 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529 और 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625। इस तरह से आप इनको थोड़ा सा कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। तो आइए साथियों, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने नियम लिखा हुआ है। इसी नियम को हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है और उसी पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखो पहला नियम क्या है, 2 नियम हम पढ़ेंगे। उसका पहला नियम क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग की अंतिम 2 अंक हमेशा 1 से 24 तक के स्क्वायर की अंतिम 2 अंक के बराबर होते हैं। ज़रा ध्यान से समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि 1 से 24 तक की आप संख्याओं के जितने आप स्क्वायर देखे हैं तो इनकी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट और टेंस यानी इकाई और दहाई, यानी अंतिम 2 अंक जो हैं वो आगे की आप किसी भी संख्या का वर्ग करिए, यही इकाई दहाई आएंगे। आप संख्या 1000 के ऊपर ले लीजिए, 1000 से कम कोई भी ले लीजिए। फिर से समझना हम क्या बता रहे हैं। हमारे कहने का मतलब आप 24 के आगे किसी भी संख्या का वर्ग करिए, पर उसका इकाई और दहाई अंक यानी लास्ट के 2 अंक यही रहेंगे जो 1 से 24 तक के स्क्वायर करने पर आए हैं। यानी 1 से 24 तक की संख्याओं का जब हम वर्ग करते हैं तो जो हमें इकाई और दहाई मिलता है वही आगे की किसी भी संख्या का वर्ग करने पर मिलेगा। आज तक आपने गौर नहीं किया होगा और ना ही आज तक आपको किसी मास्टर ने बताया होगा, पर यह सत्यता है। आप एक बार सारी संख्याओं का वर्ग देखिएगा,
यूट्यूब या कहीं से भी सर्च कर लीजिएगा 1 से 100 तक की संख्याएं और आप देखिएगा, या खुद आप गुणा करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको इन संख्याओं के अलावा कोई और मिलेंगी ही नहीं। वही हमारी ट्रिक हो जाएगी। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। जब भी किसी भी संख्या का वर्ग हमसे पूछा जाएगा तो उस संख्या को हम किस प्रकार तोड़ेंगे, तो आइए जरा समझाते हैं आपको कैसे क्या करना है। जब भी हमको कोई भी संख्या दी जाएगी तो उसको हम या तो 50 प्लस में तोड़ेंगे, या फिर 50 माइनस में तोड़ेंगे, या फिर 100 प्लस में तोड़ेंगे, या फिर 100 माइनस में तोड़ेंगे। कहने का मतलब हम 50-50 के टुकड़े बनाते जा रहे हैं। 150 प्लस में तोड़ेंगे, या फिर 150 माइनस में तोड़ेंगे, या फिर 200 प्लस में तोड़ेंगे, या फिर 200 माइनस में तोड़ेंगे। कहने का मतलब हमारा इतना है कि आप हमेशा 50 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस, 150 प्लस माइनस, 200 प्लस माइनस, 250 प्लस माइनस, 350 प्लस माइनस, 300 प्लस माइनस, किसी भी संख्या को ले लीजिए, आप इसी मल्टीपल में आगे तोड़ते चले जाना और आप दुनिया की कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। हम उन्हीं गिनतियों को प्रैक्टिस करेंगे जो अभी हाल ही में अपने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप कोई भी संख्या इस प्रकार लिखकर आप सॉल्व कर सकते हो, बस ऑप्शन की मदद लेना पड़ेगा, है ना। तो आइए ज़रा देखते हैं, आगे समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं उसी ट्रिक से ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करें। देखो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई इधर उधर से नहीं लिया है, बस आप बेहतरीन ढंग से इनको अच्छे सीख लीजिए, मदद मिलेगी आपको। लिखा हुआ है 124 का आपको स्क्वायर पूछा गया है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, पहले तो हम इसका बेसिक आपको मेथड बता देते हैं जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है। तो हम लोगों को बताया क्या जाता है कि इसके दो भाग बना लीजिए, इकाई अंक को अलग कर लीजिए और इसका स्क्वायर करना है ना, तो आप इसे a इसे b समझकर होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो वही फार्मूला, तो इसका स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, 12 का स्क्वायर। एक बार हम पूरा तुम्हें प्रोसेस से समझा देते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट यहाँ आए होंगे, वो नहीं भी पढ़े होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो कई मास्टर से इस प्रकार पढ़ भी चुके होंगे। ये 4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और बीच में आ जाता है 2ab, तो 2ab तो 2, 12 और 4। अब ध्यान दीजिए, देखो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab हो गया, पर इसको फार्मूले से ना बताकर ऐसे कह दिया जाता है कि लास्ट की संख्या का वर्ग लिख लीजिए, पहले जो बचे उसका वर्ग लिख दीजिए, इन दोनों को गुणा करा के संख्या का दोगुना कर दीजिए। इसी को कई प्रकार बता दिया जाता है, लेकिन चीज़ें वही हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर ही मान लीजिए इसे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा। अब बीच में देखिए क्या बनेगा, तो 12 ना 12 चौक 48, 48 दूना 96। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब इसको हमें ऐड करना है, तो देखो ये 6 ले लिया, एक हासिल इधर बढ़ा दिया तो ये 7 हो गया ना, 9 ये हासिल के रूप में आगे बढ़ गया, तो 9 4 13 का 3 हो गया, एक हासिल इसको मिल गया तो 5 हो गया, और 1 ये इसका वर्ग है जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है डायरेक्ट। ये पूरा नहीं समझाया जाता है, डायरेक्ट इतना लिख करके कर लिया जाता है, बहुत आसानी से समझाया जाता है। पर हम इससे भी आसान तरीका, इसमें तो कॉपी पेन ज़रूरत पड़ रही है ना पेन लगाने की, हम लोग करेंगे पेन की भी ज़रूरत ना पड़े, ये जोड़ना भी ना पड़े, वर्ग भी ना करना पड़े, तब हम कैसे करें। ठीक, तो आइए एक बार फिर से समझा देते हैं इस चीज़ को। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर अंतिम संख्या का वर्ग लिख दिया, उसके बाद जो बचे उसका वर्ग लिख दिया, इन दोनों को गुणा करा के 2 से गुणा कर दिया, इसका स्क्वायर लिखोगे 16, इन दोनों का गुणा कराया तो 12 चौक 48, और 48 को 2 से गुणा कराया 96, और इसका स्क्वायर लिख दिया। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड करना है। तो हम डायरेक्ट कैसे ऐड करें वो तुमको समझा रहे थे, इकाई लिख दिया, अगले हासिल को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ 1 जोड़ोगे 97 हो जाएगा, तो 97 का साथ 9 आगे हासिल बढ़ जाएगा, और 9 इसमें जोड़ोगे तो 4, और 9 जोड़ोगे 13, हासिल 1 फिर आगे बढ़ जाएगा, तो वही 5, और ये बन गया है। पर इसको हम लोग अपनी ट्रिक से कैसे करेंगे, तो देखो ऑप्शन की मदद से कैसे हम इसे उड़ा रहे हैं। देखो हमने आपको बताया था कि जो भी हमें गिनती दी जाएगी जिसका वर्ग करना होगा, उसे हम 50 प्लस या माइनस में तोड़ लेंगे, 100 प्लस या माइनस में तोड़ लेंगे। तो देखो इसको हम 100 प्लस या माइनस में तोड़ सकते हैं, कैसे, 124 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 24, 100 प्लस 24। अब ध्यान दीजिए, 100 प्लस 24, अब सुनो होता क्या है, जब आप इसमें तोड़ते हैं तो जो इसको अगर हम x मान लें, तो अगर x का स्क्वायर जो होता है वही 100 प्लस x को तोड़ने पर, ये जो x आया है 100 प्लस x को तोड़ने पर ये जो गिनती आती है उसके स्क्वायर के लास्ट के 2 अंकों के बराबर होती है।
यही तो हम आपको समझा रहे थे कि किसी भी संख्या का वर्ग 1 से 24 तक की संख्या का वर्ग जो आप करते हैं तो जो लास्ट के 2 अंक आते हैं वही आप किसी भी संख्या का वर्ग करिए वही लास्ट में आएंगे। तो हमने क्या कहा 100 + x में आप तोड़ लीजिए। 100 + x का मतलब क्या हुआ, 100 से जितना ज़्यादा है वो आप अलग कर लीजिए। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो अंत में 2 डिजिट मिलेंगे वही इस पूरे के स्क्वायर में अंत में 2 मिलेंगे। कुछ समझे हमारी बात? ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है, चीज़ों को बारीकी से समझिए, प्रैक्टिस करिए। आप समझ गए तो बस लगे रहिए, आप लास्ट तक बिना कॉपी पेन जवाब ना दे दिए तो फिर वीडियो बनाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। फिर से देखिए हम क्या कह रहे हैं, जो भी गिनती दी है उसे 100 प्लस या 100 माइनस में तोड़ लीजिए। तो 100 प्लस में हमने तोड़ लिया। अब ये जो गिनती आएगी इसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट के जो 2 अंक होंगे वही इस पूरे के स्क्वायर को करने पर 2 अंक आएंगे। तो 24 का स्क्वायर अभी हमने आपको इधर समझाया था कितना होता है, तो आप कहेंगे 576। अब आप एक बात बताइए, अगर 24 का स्क्वायर 576 होता है तो आपको लास्ट में 2 डिजिट कौन से मिले, 76। तो जिस ऑप्शन में 76 हो वही आपका आंसर है। आप अपना मिला लीजिए ऑप्शन। आप देखिए बड़े आराम से आप जान रहे हैं, देखो 76 आया था, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो हमने क्या कहा था कि ऑप्शन से आप गर्दा उड़ाते चलेंगे। तो देखो सिर्फ हमको लास्ट के 2 अंक ढूंढने थे और बड़े आराम से हम बता लेते, आगे बढ़ जाते। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ गए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं समझे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक और पढ़ते चलिए। लास्ट तक आपको खुद जवाब आप खुद नहीं दे दिए, आप खुद वीडियो को लाइक नहीं कर दिए तो आप हमें बताइएगा ना। बस आप धैर्य रखिए, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई तो इसमें आपको ज़बरदस्त अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस चीज़ों को गौर करके चलिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हमसे पूछा गया है 147 का स्क्वायर। देखिए आपसे ये दावा है कि इस मेथड से इससे भी आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आपको बस अच्छे समझते चले जाना है, आप गर्दा उड़ा देंगे आज। देखिए 147 का स्क्वायर करना है तो पहले हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं जैसे अन्य लोग कर रहे हैं। पिछली बार की तरह बहुत डिटेल नहीं लिखेंगे, अब आप पिछले में जान गए हैं कैसे करना है। तो इकाई अंक को पहले आप स्क्वायर करके लिख लीजिए। तो 7 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, और जो बची गिनती उसको आप अलग से लिख लीजिए। तो 14 का स्क्वायर सब लोग पढ़ चुके हैं अभी। ठीक बीच में हमने बताया था कि इन दोनों संख्याओं का गुणा फिर उसका 2 गुना। तो जब आप 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 सते 98, और 98 का जब आप 2 गुना करेंगे तो कितना बनेगा 196। अब देखिए इकाई अंक पहले यहाँ उतार लीजिए, हासिल को आगे बढ़ा दीजिए। 4 को जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो आपको मालूम है पूरा 200 हो जाएगा। तो 200 का 0 लिख लीजिए और 20 हासिल आगे बढ़ा लीजिए ना। 200 का 0 और 20 आगे हासिल आ गया है। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 6 और 9 2 11 और इसमें एक हासिल जुड़ जाएगा तो 21,609 ये इसका वर्ग हो गया है। ये पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं। अब आप गर्दा उड़ाते चलेंगे, ये नहीं सीखेंगे ना। ये सब हम लोग पहले पढ़ा चुके। अब हमको क्या बता, आप इसमें हमको इसका वर्ग बताना था। तो सुनना, इसको पहले तोड़िए। किसमें तोड़ेंगे 150 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। यानी 150 से अगर हम 3 कम कर दें तो 147 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमने आपसे क्या कहा था, आपसे हमने कहा था कि 150 प्लस 150 माइनस 50 प्लस 50 माइनस 100 प्लस 100 माइनस, जिसमें मर्जी उसमें आप तोड़ लीजिए। लेकिन आसान तो 150 में ही रहेगा ना, क्योंकि छोटी गिनती आ जाएगी, इसलिए हमने इसमें तोड़ दिया है। अगर तुम्हें ये कठिन लग रहा है तो आप 100 प्लस 47 कर लीजिए, लेकिन फिर उस कंडीशन में 47 का वर्ग आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको याद नहीं होगा। इसीलिए उन संख्याओं में तोड़ा जाता है जिनका वर्ग हमें अच्छे से मालूम हो। तो इसीलिए तो हमने कहा था कि 24 तक आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप 50 को तोड़ेंगे तो आधी संख्या में कम से कम तोड़ा जाता है, तो 24 तक आप पहुंच पाएंगे। उसके अलावा भाई जब आप उससे बड़ी संख्या होने लगे तो आगे बढ़ जाइए। जैसे देखिए 147, अगर ये 125 से छोटी होती तो हम लोग इसको 100 प्लस में बना लेते, लेकिन ये 125 से ऊपर हो गई है तो हमने इसको 150 प्लस माइनस में बना लिया है। यही आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन न लीजिए, आप सीखते चलिए। तो देखिए 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि 09 आ जाएगा।
अब 9 का स्क्वायर जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा और 2 डिजिट में लिखना होता है तो आप 0 9 लिख देंगे। अब आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए, जिसके लास्ट में 0 9 हो बस आप बड़े आराम से आप डी ऑप्शन कह सकते हैं, वही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। नहीं आया है और रुकिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न दिया हुआ है सेम वैसा ही है, इसको और अच्छे से और डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। हमको दिया हुआ है 184 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो पहले तो बेसिक तरीके से कर लेते हैं जिससे हमको अच्छे से पता चल जाए कि हाँ सही आ रहा है। 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, ठीक, 4 का स्क्वायर 16 और 18 का स्क्वायर लिखेंगे तो आप सबको मालूम है 324। अब देखिए, अब इन दोनों को गुणा करा लीजिए तो 18 चौक 72 और 72 का 2 गुना करा दीजिए तो कितना आएगा 144। अब देखिए इकाई अंक को यहाँ लिख लीजिए, हासिल को आगे बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा 145 और 45 का 5 लिख दीजिए और 14 हासिल आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 8 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 33,856, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे गर्दा की तरह उड़ा दें वो समझते हैं। तो आइए देखिए, 184 को 2 भाग में तोड़ना है। अब देखिए जब आप 150 प्लस करेंगे तो 150 प्लस 34 करना पड़ेगा और जब आप 200 माइनस करेंगे तो 200 माइनस 16 करना होगा। समझिए ज़रा हमारी बात, जब आप 150 प्लस करेंगे तो 150 से ये 34 ज़्यादा है ना, तो 150 प्लस 34 बनेगा और 34 का वर्ग हमें नहीं याद है तो हम 200 माइनस में कर लेंगे। भाई 200 से कितना कम है तो आप कहेंगे 16 कम है, तो इसका अब वर्ग हमें सीखना है, इतना ही करना है, यही हमको सीखना है, इसीलिए पूरा हम जान झोंके हैं ना। ये अगर समझ गए, देख करके बिना कॉपी पेन बस ऑप्शन देख कर उड़ा सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। बस आप थोड़ा सा और लगे रहिए ना, चीज़ों को समझते चलिए। तो देखिए 16 का स्क्वायर आप सबको मालूम है कितना होता है, तो आप कहेंगे 256, यानी इकाई और दहाई लास्ट के 2 अंक कितने मिल रहे हैं 5 और 6। ऑप्शन मैच कर लीजिए, किस ऑप्शन में लास्ट में 5 और 6 है, आप कहेंगे डी। इस प्रकार से देखो आप बड़े आराम से आप समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसमें ये नहीं करेंगे, ऑप्शन ही लिखेंगे और आप ऑप्शन से धुआं उड़ा दीजिए। ठीक, आप चीज़ों को बिना कॉपी पेन यूज किए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, इसको देखा 200 माइनस 16 बन गया, 16 का स्क्वायर 256, वह ऑप्शन सही है जिसके लास्ट में 5 और 6। बताइए कितना आसान है। अब यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, बस हम थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि कौन सा आपको कब कैसे कौन सा प्रोवाइड करें, कौन सा सब्जेक्ट कब क्या पढ़ाएं, समय का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। फिर भी आप लगे रहिए, चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सीखते चलिए, हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं वीडियो, कितना शिद्दत से देख रहे हैं, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, वही तो आपका गुरु दक्षिणा है। आप उसको बरकरार रखिए, बाकी इस तरह की चीज़ों को हम लोग हवा में उड़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा अगला प्रश्न, जिसको आप प्रैक्टिस करिए। तो आइए साथियों, अगला प्रश्न देख लीजिए। इसको उस बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, आप ऑप्शन चेक करिए, देख लीजिए और मचा दीजिए तहलका, है ना। देखिए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हमको बताना है 248 का स्क्वायर। ठीक, ये आप देख लीजिए कि 250 से कितना कम है ज़्यादा, तो आप कहेंगे 250 से 2 कम है। ठीक, 250 से 2 कम है, तो बस 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमने कहा था डबल डिजिट में लिखना है तो हम लिख लेंगे कितना 04। वह ऑप्शन सही है जिसके लास्ट में 04, और बड़े आराम से आप अपने ऑप्शन को देखकर जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है अब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अपने मन से बहुत सारी संख्याएं इस प्रकार बना लीजिए और अपने प्रैक्टिस सेट में देख लीजिए, बहुत सारी संख्याएं आपको मिल भी जाएंगी, उन सब को इसी तरह उड़ाते चले जाओ। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे एक वर्गमूल वाली एक नई ट्रिक में, इसी तरह गर्दा उड़ाते हुए एक वर्गमूल की भी एक नई ज़बरदस्त ट्रिक इसी मेथड पर अप्लाई करके हम लोग सीखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम इसकी का वर्गमूल इस मेथड से थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और दोनों को मिक्स करके हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप इन पर बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ों को आप अन्य लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए।